दूसरी चीज आप जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे, पेड़ों के अंदर धुंध कटाई करते हैं, क्या है? अरे पेड़ों को काटना तो अपनी संतान को मार देने के बराबर है। पेड़ इंसान का जीवन है, पेड़ों से हमें दवाई मिलती है, लकड़ी मिलती है, उनसे अनाज मिलता है, सब प्रकार के पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं। जो भी फल सब्जियां दवा जो भी चीज इंसान के जीवन के लिए जरूरी है सभी हमें पेड़ों से मिलती है, और उन्हीं पेड़ों को हम काट रहे हैं। उससे भी बढ़ के जो इंसान को जिंदा रखती है ऑक्सीजन गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित करके इंसान के सांस लेने के जो काम आती है, वो भी पेड़ बनाते हैं सबसे ज्यादा। और उन पेड़ों की कमी के कारण आज जगह जगह दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखते हो ना, पर्यावरण के बारे में चिंतित हैं कि पर्यावरण खराब हो गया। ये बीमारियां जो फैलती जा रही हैं, छोटी उम्र में देखता हूं 2-2, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को लेके आते, कहते कि इनको शुगर है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको हार्ट की बीमारियां हैं। अरे ऐसे ऐसे रोग हैं कि डॉक्टर लोग नहीं समझ पाते। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजों से उन दवाइयों के निदान ढूंढना, बीमारियों के निदान ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिलती। बरसों लग जाते हैं एक बीमारी को दबाने के लिए, खोज करने के लिए, उससे पहले उसकी अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। मैं हैरानगी की बात बताऊं, हमारे आयुर्वेद में लिखा है, हमारे डॉक्टरों ने, वैद्यों ने बताया है, कहते हैं कि जिस देश में आग का पेड़ और नीम के पेड़ है वहां बीमारियां होती हैं, कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आग में बहुत दवाइयों के गुण हैं, नीम में बहुत दवाइयों के गुण हैं। अव्वल तो अगर देखो धन्वंतरी जी जो वैद्य थे, उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए जब भी उनको वो शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे, जंगल में वन में ले जाके, और उनको कहते थे कि तुम रात के समय में, दिन के समय में उनसे अनेक पेड़ों को कहते कि तुम दवाइयों वाले पेड़ों को चुनो। और परीक्षा के टाइम में उस शिष्यों को पेपर करने के लिए नहीं कहते थे, आज की तरह से प्रैक्टिकल करवाते थे। तो जब उनकी शिक्षा कहने लगे कि जाओ तुम जंगल से किसी ऐसा पेड़ लेके आओ जिससे कोई दवाई ना बनती, तो कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, लेकिन एक शिष्य जो आया वो खाली आया। आके कहने लगे आप क्या लेके आए? कहने लगे मैं कुछ भी नहीं लेके आए। बोले कि क्यों? कि जंगल में कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है कि जिसका किसी न किसी रूप में उपयोग ना हो। कहने लगे कि एक शिष्य पास हुआ मेरे इतने शिष्यों के पढ़ाने में, इतने दिन मैंने पढ़ाने में लगाए, एक ही शिष्य पास हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जड़ी बूटी, पेड़ पौधा ऐसा नहीं है कि जिसका किसी न किसी प्रकार से दवाई का या कोई ना कोई औषधीय गुण उसमें ना हो, सब गुण किसी में न किसी में है। लेकिन आज इस वातावरण के, ये पर्यावरण के खराबी के कारण ये तरह तरह की गैसें, तरह तरह के अनुसंधान जो आज दुनिया में हो रहे हैं, उनके कारण मैं बताऊं, मैं रोजाना खेत में जाता हूं, नीम के पेड़ हैं। पुराने जमाने में बच्चे होते थे, हम गर्म कपड़ों को जब घर वाले रखते थे सर्दी के मौसम के बाद में, तो क्या करते थे, नीम की टहनियां तोड़ के उनको सुखा के बक्से में रख के कपड़े रख देते थे। उनको कोई कीड़ा नहीं काटता था, क्योंकि नीम कड़वा होता है और वो सुरक्षित रहते थे। जमींदार आदमी घरों में अनाज का भंडारण करते थे, नीचे नीम की टहनियां तोड़ के नीचे रखते थे, ऊपर अनाज रखते थे, उनको कोई रोग नहीं लगता था। आज उस नीम के पेड़ को मैंने देखा सब पत्ते छने हुए। मैं कहने लगा भाई ये इस नीम के पत्ते क्यों छने? एक दिन मैं नीचे उस नीम के खड़े होके देखा तो उसके नीचे हरे हरे छोटे छोटे गीली गीली छोटी छोटी गोलियां सी पड़ी। मैं कहने लगा अरे देखना क्या है ये? कहने लगे ये तो किसी कीड़े का किया हुआ है। इसका मतलब कीड़ा नीम के पत्तों को भी खाना शुरू कर दिया उसने। जो चीज कभी दवाई का काम करती थी आज उस दवाई के ही कीड़े बन गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे अज्ञान के कारण, हमारी नासमझी के कारण। आज जो हम करते जा रहे हैं उससे वातावरण दूषित हो गया, सबका सब विषाक्त हो गया, जहर से भरा हुआ है। खाना लो, सब्जी लो, अनाज लो, कोई भी औषधि लो, उनका भी भरोसा नहीं है। इंसानियत की किसी को चिंता नहीं है, चीज बनाते हैं उनमें भी जहर जैसा काम करते हैं। जहर भी आज काम करना छोड़ गया है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते, कीट मरते ही नहीं है।
क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरा जीव कोई नहीं सोचेगा, इंसान को ही ये बुद्धि और ये समझ परमात्मा ने बख्शी है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है हम उस पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए उन पेड़ों की कटाई ना करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये और भी ज्यादा दुखदायी होगा। फिर जल की बर्बादी हो रही है, जहां कहीं देखो कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। वो जमाना दूर नहीं है, आज से 50 साल पहले लोग प्याऊ लगवा के धर्मात्मा कहलाते थे, बड़ा पुण्य का काम समझते थे। लेकिन आज पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन उस पानी की कमी की देखो, उस जमाने में तो पानी की इतनी कमी थी, इंसान हाथ धो के भी थोड़ा पानी लगा के यूं अगर कर लेता था तो अपने आप को साफ मानता था कि सब शुद्ध हो गया। आज पानी की बर्बादी देखोगे, किस गली में से गुजरने लायक नहीं है, परवाह ही नहीं है किसी को पानी की, ये नहीं पता। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, मैं अमेरिका गया हुआ था, वहां एक होटल में मैंने जब बाथरूम में घुसा, एक पेपर पर लगा हुआ था ये कि पानी देख के बरतें, पानी की कमी है। और वो शहर एटलांटिक सिटी है, वो एटलांटिक सी के किनारे पर बसे हुए। मैं कहने लगा पूरा समुद्र है, लेकिन पानी की कमी कैसे हुई? लेकिन समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए पीने का पानी जो है वो तो जो स्वच्छ शुद्ध पानी है वही है, लेकिन वो पानी भी नहीं मिलता। आज जो इंसान पानी पीते हैं उसको भी शुद्ध करके रिसाइकल करके पानी देते हैं, गंदे पानी को फिर शुद्ध करके वही पानी रिसाइकल हो रहा है। वो कितना शुद्ध होता होगा? इसलिए हमारा एक का नहीं सबका कर्तव्य बनता है। जो इंसान दूसरे की भलाई की बात सोचता है वो इन बातों में कदम रखेगा, उनको अपनाएगा। ये नहीं सोचना कि एक इंसान बुरा करता है तो बुरे की नकल करो, वो नहीं करता है ना करो, तुम उसका अच्छा करके दिखाओ, कभी ना कभी वो भी आपकी नकल करके अच्छा करना सीख लेगा। एक इंसान बुरा करता है, बुरे की नकल ना करो, तुम अच्छा करो, उसके लिए तुम अच्छा करो। संतों ने क्या कहा कि जो तो को कांटा बोवे तुमको वहां को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे वहां को है त्रिशूल। जो इंसान कर्म करता है उसका फल तो वो भोगेगा। लेकिन आप भी अगर वही करो तो आप भी बुराई के रास्ते पर चलते हो। अरे अच्छाई की बात करने के लिए आपको कितना प्रेरित करते हैं, कितने आपको समझाते हैं कि अच्छा करो, अच्छाई का फल अच्छा होता है, उससे सुख मिलता है, पुण्य के काम करने से स्वर्ग वैकुंठ मिलता है, नाम की कमाई करने से जीव का जन्म मरण मिटता है, तुम्हारा ये जीवन भी सफल होगा, वो जीवन भी सफल होगा। गुरु के घर में गए, गुरु की शरण में जाके भी आपने अगर अच्छी बातें नहीं सीखी, फिर भी अपने जीवन को सही मार्ग पर नहीं लगाया, तो हमसे ज्यादा अभागा और कौन होगा। और फिर धन्य भाग है हमारे ऐसे पूर्ण पुरुष की हमें शिक्षा मिली है कि जो आए सिर्फ इस इलाके में विशेष रूप से जीवों के कल्याण के लिए थे। उनको तो जरूरत ही नहीं थी, समाज से क्या लिया, और संत क्या लेते हैं समाज से? उनको तो 2 रोटी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो जीवों के कल्याण के लिए रात दिन एक कर देते हैं। उनकी तपन बुझाने के लिए वो अपना सारा कोर्स लगा देते हैं, अपनी कोई चिंता परवाह किए बिना संसार के जीवों को वो सुखी करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, और उनको इन जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। मैं तो बार बार ये बात कहता हूं, बार बार बल जाता हूं और सतगुरु के कि ये शरण मिली। नहीं तो मैं सच्ची बात बताऊं, जब कभी मैं अध्यापक के पद पर काम करता था और जब सोचता था कि मेरी रिटायरमेंट 2005-06 में होगी, 5-6 तो बहुत दूर है, 5-6 कौन पकड़ेगा, मैं उससे तो पहले ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या पता था कि कर्म और भाग्य में, लेकिन गुरु ने वो कर्म लिखा, गुरु ने वो कर्म लिख दिया। और निश्चित रूप से नहीं था इतना इस दुनिया से हमारा लेना देना नहीं था, खत्म हो लेना भी था, क्योंकि लेकिन वो जीवन उसके बाद का जो दिया वो सतगुरु ने दिया, और सतगुरु ने जो लेख लिख दिया वो अमिट है। गुरु की शरण में गए, ऐब छूट गए। कई आदमी कह देते हैं कि हाँ
पहले ये करता था। दूसरा कहने लगा कि ये भी हिम्मत देख जिसने करके छोड़ दिया, तू अपनी ओर देख तूने क्या किया। तू खाट में, रोग में, बीमारी से, अपने खोटे कर्मों से तड़पता है, और उसने देख के उन बुराइयों को त्याग के क्या काम किया। अरे गुरु की शरण में तुम चाहे कितने से कितने कोटि कर्म खोटे करके भी गुरु की शरण में चले जाओगे तो भी बख्शे जाओगे। तुम्हारे कर्म एक पल में नाश कर देंगे, जैसे मेरे कर दिए, जैसे मेरे कर दिए। और साक्षात ये दिखा दिया कि देख तेरा जीवन ये था और ये जीवन तुझे बख्शा, ये गुरु का दिया हुआ जीवन है। इसलिए हमें अधिकार नहीं कि गुरु के दिए हुए जीवन से उनसे हम खिलवाड़ करें, गुरु की अवज्ञा करें, गुरु की मर्यादा को तोड़ें, उनके वचन की पालना ना करें। उनकी आज्ञा है, उनका हुक्म है, वो हाजिर नाजिर, जब देह रूप में हाजिर थे अब विदेह रूप में भी हाजिर हैं। हमेशा अंग संग रहते हैं, पल पल साथ रहते हैं। महसूस करता हूं, आप भी करो, आप भी करो, लेकिन करो कब के? जब आपका रात दिन जागना हो जाएगा। ये मोह नींद को जब त्याग दोगे, सच्चाई के रास्ते पर कदम रख लोगे, निंदा द्वेष ईर्ष्या को त्याग दोगे। अरे बुराइयों से भरे पड़े हो, पाप तुम्हारे दिल में है, तुम गुरु पीर के कहां होगे? तुम अपनी संतान के माँ बाप के नहीं हो, अपने रिश्ते नातेदारों के नहीं हो। रोम रोम में धोखा भरा हुआ है। चंद पैसों के लिए तुम धोखा करते हो, झूठ बोलते हो, पाप कर्म करते हो। इन कामों में जो निबद्ध है वो क्या करेगा? माया के जीव के लिए ये मार्ग नहीं है, ये उन जीवों के लिए है। और हमारा संदेश उपदेश उन जीवों के लिए है जो इस संसार से मुक्त हो जाना चाहते हैं, जो इस दुनिया में लिपायमान हैं, मोह के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो माया के गुलाम हैं। उनके लिए हमारा उपदेश नहीं है। सतगुरु ने हमें यह उपदेश उन जीवों के लिए दिया है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो जन्म मरण से छूट जाना चाहते हैं, तो गुरु की शिक्षा को अपनाओ, उनके मार्ग पर चलो। ये मैं दावे से कहता हूं, निश्चित रूप से गुरु महाराज आपका कल्याण करेंगे और इसी जीवन में आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने जीवन का पूर्ण लाभ उठा लिया। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको खुश रखे, एक नई ताकत दे, आपको सद्बुद्धि दे, धर्म के मार्ग पर चलने की, अच्छा करने की। अपना जीवन भी संवारो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो उनको, उनके मोह बंधन में ना पड़ो। लेकिन जो उनका कर सकते हो, अच्छा करना सीखोगे, वो आप वहीं से शुरुआत करोगे, हर क्षेत्र में आप अच्छा कर पाओगे। तो एक बात पुनः आप सबको आशीर्वाद गुरु महाराज की तरफ से। दिन प्रतिदिन नाम की ज्यादा कमाई किया करो, नहीं कर सकते तो सुमरण किया करो, वो भी नहीं कर सकते सत्संग में आया करो। सत्संग में आने से जीव के बराबर कर्म करते रहते हैं। उनका जितना भी कर्म का पर्दा चढ़ता है उतरते रहते हैं, साफ होते रहते हैं। बार बार आओगे, बार बार धुलाई होती रहेगी। मन से पाक साफ पवित्र हो जाओगे, नाम कमाई करने में देर नहीं लगेगी।